अभी जो अपना अगला प्रकार का प्रश्न रह गया अलजेब्रा में, अभी तक हमने देख लिया था कि अगर आपको वैल्यू दी है x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू अगर k दी है, तो हमने अभी तक कौन कौन से प्रश्न देखे। एक नंबर पे देखा था कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाली थी। इसका आंसर क्या था, के स्क्वायर माइनस टू। बराबर बच्चों। दो नंबर पे अगर ये प्रश्न पूछा होता कि x का घन प्लस वन अपॉन एक्स का घन, तो इसका क्या बताया था, k का क्यूब माइनस थ्री के। बराबर है। इसके बाद चार नंबर पे देखा था, तीन नंबर पे देखा था हमने कि x की पावर चार प्लस में वन अपॉन एक्स की पावर चार, तो इसके लिए क्या किया था आपने, जो के स्क्वायर माइनस टू को दो बार किया था, स्क्वायर माइनस टू। बराबर बच्चों। अगर अभी यहाँ पे देखना है आज के लिए फिलहाल में, जिसकी पावर दी रहेगी पांच, क्या दी रहेगी, पांच। देखो, अगर यहाँ पे इसकी पावर पांच पूछी हो, एक्स की पावर पांच प्लस वन अपॉन एक्स की पावर पांच, तो क्या करना बच्चों, ये जो घातांक है ना, इसको लिखना कैसे, देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू के दी है, तो क्या करना, के की पावर पांच माइनस पांच के की पावर तीन और प्लस पांच के। यहाँ पे क्या किया है, जो के की पावर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी है, अभाज्य संख्याओं में, सॉरी अभाज्य नहीं, विषम संख्याओं में। देखो पांच, तीन और एक, समझा। तो क्या करना, जब भी पावर पांच पूछा हो तो पहले के की पावर पांच करना माइनस में पांच के का क्यूब प्लस पांच के का पावर एक, इस तरीके से लिखना है। ये लिख लो और बाकी के सब भूल चुके अपने। चलो इसको लिखो, ठीक है बच्चों। इसके बाद हमने देखा था x की पावर 6 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 6 की वैल्यू। तो इसके लिए बच्चों क्या बताया था कि आपको बताया था पहले k का वर्ग करो या फिर घन करो। बराबर है। इस मेथड से, दोनों मेथड में से कोई एक मेथड आपको यूज करना पड़ेगा। तो ये देख लेना, एक बार ये वाला यूज करेंगे और एक बार ये वाला यूज करेंगे, इससे आंसर आपको मिल जाएगा। हाँ देखिए ना बेटा, x की पावर आठ प्लस में वन अपॉन एक्स की पावर आठ देखी थी, तो इसमें क्या किया था, के की पावर देखी थी अपन ने, मतलब ये वाली जो एक्टिविटी है ना, वो कितने बार करनी थी, तीन बार करनी थी। मतलब यहाँ पे ऐसा करना था, के वर्ग माइनस टू एक बार हो गया, वर्ग माइनस टू दूसरी बार हो गया, और वर्ग माइनस टू तीसरी बार हो गया। मतलब क्या करना था कि ये जो एक्टिविटी करनी थी ना, वो तीन बार करनी थी। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आपने सात नंबर पे देखा था कौन सी पावर, नौ पावर। अगर यहाँ पे सवाल आएगा कि x की पावर नौ प्लस में वन अपॉन एक्स की पावर नौ, तो क्या करना था अपने को, k का घन माइनस तीन के एक बार हो गया, इसके बाद वापस से घन माइनस तीन के। ठीक है, ये दो बार एक्टिविटी अपने को करना था, तो इससे सारे सवाल हो गए थे अपने। अपना जो बचा था वो ये वाला बचा था, पांच नंबर वाला जो करना है, जिसकी पावर पांच थी, तो वो सवाल पहले कर लेते। सवाल नंबर देखेंगे उसमें, सात नंबर सवाल था। नाही, दहाची दहाची विचारली, दोन आणि पाचची करून घ्यावं लागते। पावर फक्त सहा पर्यंत विचारता, कितीपर्यंत, सहा पर्यंत। सहाचे विचारता नाही, तीन चार विचारता, पाचच्या विचारता नाही, पण यायला पाहिजे आपल्याला। 700 कितना है इसका आंसर, 724 आएगा रविंद्र। चार चौक कितना दिया है, चार चौक 16 चौक 64 चौक 256 चौक, बस इतना ही आएगा। 1084 माइनस करेंगे, चार चौक 16 चौक 64 का गुना पांच में करेंगे, है ना। बच्चों देखो यहाँ पे,
प्रॉब्लम देखो बच्चा, यहाँ पे ध्यान दो। इस सवाल में क्या बोला है कि x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी दी है 4, और पूछा उसने x की पावर 5 माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 5 का मान क्या होगा। जो पिछला सवाल देखा था आपने, वहां पे यहाँ पे भी प्लस था और यहाँ पे भी प्लस था, ये सुनो। इसमें यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस, इसका मतलब क्या है, जो आपका लास्ट वाला सूत्र था थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जो माइनस था वो प्लस होगा, जो प्लस था वो माइनस होगा, बस इतना ही करना है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा k की पावर 5, माइनस था तो क्या हो जाएगा प्लस 5 k का क्यूब, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 5k। ठीक है, और k की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 4 है। यहाँ पे 4 का घन प्लस में 5 गुना में सॉरी पावर 5 है, प्लस गुना में 4 की पावर कितनी 3, माइनस में 5 गुना में 4। यहाँ पे क्या करेंगे, 4 की पावर 5 देखेंगे तो कितना होता है वो 1024, प्लस में 4 की पावर 4 का घन निकालेंगे तो 5 गुना में 64, और माइनस में 20। 1024 में जोड़ेंगे कितना 320, और इसमें से माइनस करेंगे कितना 20। इनडायरेक्टली देखेंगे तो इसमें 320 में से 20 गए तो 300 बचे, और यहाँ पे 300 ऐड कर लो तो ये कितना हो जाएगा 1324। और वो मीन तो कैसे बस। देखो सवाल नंबर अगर 21 देखेंगे बच्चों, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का सवाल है। इस तरीके के सवाल अपने को थोड़े समझने पड़ेंगे। इसमें सिर्फ लेवल ना 2 सवालों में चेंज हुआ, बाकी सारे सवाल एक जैसे हैं। देखो यहाँ पे क्या किया है बच्चों, उसने x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी दे दी है 15 दे दी है। आप इसको ऐसे कर सकते हो क्या, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर अगर 15 लिखा है तो इसके नीचे अगर एक रखे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स इक्वल टू कितना 15। नॉर्मली देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 15। कितना समझ में आया बच्चों सबको। आपने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, बाकी कुछ किया नहीं है। अब देखो अगर यहाँ पे देखेंगे जो लिखा हुआ है वो लिखा है 5x बटे में कितना 5x स्क्वायर माइनस में 11x प्लस में 5। ये सुनो, इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, 5x बटे में 5x स्क्वायर प्लस में 5 माइनस में 11x लिख सकते हो। ये सुनो, क्यों, हमने सिर्फ आगे पीछे किया है, 2 प्लस 3 लिखो या 3 प्लस 2 लिखो 5 ही आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे कहीं दिख रहा है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 5 कहीं दिख रहा है क्या, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिख रहा है बच्चों। देखो कैसे पता है, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, बाहर निकाल लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा, माइनस में 11x हो गया। ये सुनो, तो अपने को क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की ना वैल्यू डाल देना है, वो कितनी है 15x है। तो आगे सवाल कैसा बनेगा बच्चों पता है, देखो 5x बटे में 5 गुना में कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू कितनी है 15x, और माइनस में 11x। जब इसको आगे सॉल्व करोगे तो वो हो जाएगा 5x बटे में 15 बचे 75x माइनस 11x। 75x में से 11x माइनस करो 64x, ऊपर नीचे x दिया कट जाएगा, x x खत्म कर लो यहाँ से, तो आंसर क्या आ गया आपका 5/64 दिया ऑप्शन में बी कर। चलो लिखो, कई सारे सवाल में करना पड़ेगा। देखो बच्चों यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 की वैल्यू कितनी दी है 0, बराबर है। तो यहाँ पे इसको ऐसा कर सकते हो क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x बराबर में 0, ऐसा लिख सकते हो। ये सुनो, आगे पीछे किया आपने, कुछ बदला है क्या, नहीं। इसके बाद इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बराबर में 4x। आपने क्या किया, जो माइनस था उसको उस तरफ लिखेंगे तो प्लस में किया।
कितना बराबर है बच्चों? अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे 4 के साथ x का गुना है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में। तो ये ऐसा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में कितना आ जाएगा? x बराबर कितना बचा? 4। कितना क्लियर हो बच्चों? आकाश बेटा यहाँ पे जाते, कितना क्लियर हुआ? अब यहाँ पे नॉर्मली अगर बच्चों देखें कि ये एग्जैक्टली जो लिखा है ना वो ऐसा लिखा है x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 4। देखो x का गुना x में किए तो x का वर्ग, प्लस लगाया बीच में, इसके नीचे एक होता है, एक एकम एक और बटे में x। ये आपको कन्वर्ट करते आना चाहिए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सके तो ये 10 बार 20 बार 50 बार कर लेना इसको, जब तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। समझ में आया? क्योंकि आगे के सवाल है ना, यहाँ आजा फटाक से दरवाजा बंद कर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझना, जिस जगह पे इस तरीके का द्विघातीय समीकरण दिया होगा वहां पे आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी। समझ में आया? अगर यहाँ पे माइनस होता तो क्या आ जाता? यहाँ पे माइनस आ जाता। अब आपको पता है x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 4 दी है, तो आपको यहाँ पे निकालना है, पहले एक बार घन निकालना है, एक बार वर्ग निकालना है, आराम से निकल जाएगा, है ना? तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो वैल्यू निकालना है इसके लिए क्या कर सकते हो? k का घन माइनस 3k और बटे में क्या आएगा? के स्क्वायर माइनस 2। अब आंसर आ जाएगा आराम से। जब निकालोगे बच्चों आपको पता है यहाँ पे के की वैल्यू कितनी है? 4। 4 का घन कितना होता है? 64 माइनस में 4 गुना में 3 12, 4 3 12। यहाँ पे 4 का वर्ग 16, 16 में से दोगे तो कितने? 14। यहाँ पे जो आपका आंसर आया 64 में से ये घटा दो 12, 52 बचेंगे, 52 बटे में 14, 2 से कट कर लो, 26 बटे में 7 है क्या ऑप्शन में? 26 बटे में 7 पहला ही करेक्ट है। यहाँ पे बच्चों x की वर्ग दी गई है और यहाँ पे x की पावर 4 निकाली, मतलब इसको k के वर्ग का अगर वर्ग किए तो 4 होता, क्या होता क्या नहीं? तो अपने को सिर्फ एक बार ये फॉर्मूला यूज करना है -2 वाला। ये एक्चुअली ऑलरेडी दिया हुआ है आपका, वर्ग -2 करना है, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जब करोगे k की वैल्यू कितनी दे दी? यहाँ पे k वर्ग की वैल्यू दी है 5, तो यहाँ पे 5 का वर्ग -2 कर लो, ये आ गया 25 माइनस 2, आंसर कितना आ गया? 23। तो आंसर आ गया, कुछ करना ही नहीं इसमें। अगला सवाल देखो, चलो ये सवाल है ना मजेदार, चलो निकालो। कितना बढ़िया प्रश्न है। उसने क्या बोला है कि x का वर्ग प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका भी उसने वर्ग किया है, बराबर दिया है 324। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इस तरफ वर्ग है तो यहाँ पे क्या करेंगे? वर्गमूल करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? ये वाला खत्म हो जाएगा और यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा। तो यहाँ पे x का वर्ग प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी आपको कितनी? 18। अब समझ में आया? अब निकालना है x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू। यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब यहाँ पे क्या किया होगा? प्लस किया होगा। आपको उल्टा करना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो इसका जो आंसर बनेगा, जब इसको सॉल्व करने जाओगे तो ऐसा हो जाएगा k माइनस 2 का स्क्वायर रूट, k माइनस 2 का स्क्वायर रूट, तब जाके आपको मिलेगा x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया आपने? ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे डाल दिया, मतलब 18 माइनस 2 का वर्गमूल क्या आ जाएगा? 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। इसका आंसर कितना आ गया बेटा? 4 आ गया। यहाँ पे दिया है, चलो बेटा यहाँ पे दो। देखो यहाँ पे क्या बोला है? x की वर्ग प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, और उसने बोला है कि 10x माइनस 10 अपॉन एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अगर बच्चों यहाँ पे देखेंगे इस सवाल के अंदर 10 कॉमन दिख रहा है क्या? तो ऐसा अपन अगर 10 बाहर निकाले ना तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा पता है? x माइनस 1 अपॉन एक्स। नॉर्मली कहीं ना कहीं हमें पहले x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों पता है? देखो यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब यहाँ पे क्या किया होगा? प्लस किया होगा। x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, ये सुनो। तो ये कैसा हो जाएगा बच्चों पता है? देखो
यहाँ पे k माइनस 2 का अंडर रूट करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी x माइनस 1/x। ठीक है, तो आपको यहाँ पे k की वैल्यू कितनी दी है, 6 दी है। 6 में से 2 माइनस करो, उसका अंडर रूट कर लो, क्या आएगा 4। और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। मतलब आपको x माइनस 1/x की वैल्यू मिल गई, कितनी आई है 2। उसने बोला है उसके साथ 10 का मल्टीप्लाई करने के लिए। अब इसके साथ 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 20 आएगा। कितना आ जाएगा 20। अब बच्चों यहाँ पे प्लस माइनस की दिया गया है, उसका कोई रीजन बताओ आपको। यहाँ पे आपका प्लस दिया और यहाँ पे माइनस दिया है। कई बार यहाँ पे -10 होता तो ये प्लस हो जाता, ये सुनो। तो इसका मतलब ये है कि ये जब साइन चेंज होगा प्लस या माइनस में इसका आंसर आएगा, किसमें आएगा प्लस या माइनस में। तो जो इसका आंसर आएगा ना, इसके साथ आपको सिर्फ 10 का मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 10 दूनी 20। वो प्लस या माइनस का आंसर हो सकता है। सवाल कितना इजी दिया बच्चों, देखो यहाँ पे क्या बोला है x और 1/x का औसत क्या दिया है p दिया है। जहां पे बोला x की वैल्यू 0 नहीं है, x इक्वल टू नॉट 0 ऐसा उसने बोला है। तो सवाल ऐसा ये x प्लस 1/x का औसत, मतलब दो संख्याएं बटे में 2 किए बराबर में p आ गया। यस और नो। औसत क्या होता है, संख्याओं का योगफल बट्टे में जितनी संख्याएं होगी वो बराबर में जो आंसर दिया रहेगा वो। तो x प्लस 1/x बटे में 2 बराबर p। इसका मतलब x प्लस 1/x, ये दो जो भाग में था इस तरफ गया तो गुना में, तो मतलब 2p आ गया। ये सुनो, तो ये देखो आपको एक क्लियर मिल गया कि x प्लस 1/x इक्वल टू 2p। तो उसने क्या बोला है x का घन प्लस 1/x का घन का औसत क्या होगा, यहाँ पे का औसत क्या होगा। अब इन दोनों का औसत बोले तो ऐसा होगा बच्चों, देखो औसत निकालना है तो x का घन प्लस 1/x का घन बटे में कितना आ जाएगा 2। ये आंसर निकालना है आपको, है ना। तो सबसे पहले x प्लस 1/x इक्वल टू 2 की पता है, तो x का घन प्लस 1/x का घन निकालना है आपको। तो ये घन निकाल लो, सीधा सीधा पड़ जाएगा आपको। चलो आगे करो फटाक से इसको। यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे आपको पता है कि x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई 2b। यहाँ पे रखेंगे, इसका फॉर्मूला क्या आएगा k का क्यूब माइनस 3k अपॉन में 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, देखो ये रहता है नॉर्मली बराबर में। ठीक है, देखो k की वैल्यू कितनी है 2p है, तो यहाँ पे 2p का करेंगे घन माइनस में 3 गुना में 2p और बटे में कितना आ जाएगा 2। जब इसको सॉल्व करने जाओगे तो 2 का घन कितना होता है 8p का घन माइनस में 3 दूनी 6p और बटे में 2 था, इस तरफ जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। एक मिनट रुको बताता हूँ आपको का औसत। यहाँ तक आपको समझ में आ गया पूरा। बटे में कितना है यहाँ पर 2। अगर नॉर्मली बच्चों देखिए इन दोनों में कॉमन कुछ दिख रहा है क्या, कितना 2 दिख रहा है, 2p। 2p अपने को p निकालना नहीं है क्योंकि नीचे 2 दिया तो 2 कट कर लेंगे अपन से। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा ना बच्चों, यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकते हो 2 गुना में 4p का घन, 2 चौक 8 हो गया बराबर है। ये आपने सिर्फ 2 निकाला बाहर, माइनस में 2 तिहाई 6 और बटे में कितना है 2। तो ये 2 और 2 खत्म हो गया बेटा, तो आंसर क्या बचा 4p का घन माइनस 3। देखो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे दिया है 5x का वर्ग माइनस 6x माइनस 5 बराबर 0। तो क्या करो, ये जो -5 है पहले लेके आओ और जो -6x था दूसरी तरफ लेके जाओ, तो ये 6x हो जाएगा। कितना समझ आया बच्चों। अब दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है 5। अगर आप 5 बाहर निकालते हो तो यहाँ पे बचेगा x का वर्ग माइनस में 1 और बराबर में कितना हो गया 6x। 6x है ना। अब क्या करेंगे x इस तरफ लेके आ जाओ, 5 इस तरफ लेके चले जाओ, तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा आपका x का वर्ग माइनस 1 बटे में x
बराबर में हो जाएगा कितना, 6/5। क्लियर हुआ। अभी यहाँ पे जो एग्जैक्टली लिखा हुआ है ना बच्चों, इसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि x² - 1, इसका मतलब ये x-1/x लिखा हुआ है ना। x का गुना x में करेंगे तो x² माइनस में 1 और बटे में x वही आ गया, और जिसकी वैल्यू दी है 6/5 के बराबर। अब उसने बोला है कि उसका स्क्वायर करना है, क्या करना है, स्क्वायर। अब स्क्वायर करेंगे तो क्या करेंगे, x-1/x का स्क्वायर कर लेंगे, और यहाँ पे 6/5 का स्क्वायर कर लेंगे। कर लो, आंसर क्या आ जाएगा, 6 का वर्ग 36 और 5 का वर्ग 25। आंसर आ गया। यहाँ पे आ दो बच्चों, देखो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब ये जो बचेगा 3x का वर्ग। अब ये जो 10x और +3 है ना, आगे पीछे कर लो इसको, यहाँ पे +3 कर लो और यहाँ पे प्लस में 10x बराबर में क्या हो जाएगा, 37x। कितना क्लियर हो बच्चों। आप क्या करेंगे, जो 10x प्लस में इस तरफ जाएगा तो माइनस में, और यहाँ पे बचेगा आपका 3x का वर्ग +1 बराबर में 37x माइनस में 10x। जब आगे इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे बचेगा x का वर्ग +1 बराबर में 37 में से 10 गए तो 27। जो x साथ में था इस तरफ नीचे लेके आ गए, और 3 इस तरफ गुणा में तो इस तरफ नीचे आ गया। समझ आया बच्चों। देखो इसके साथ x मल्टीप्लाई में था, इस तरफ आके भाग में आ गया, 3 इस तरफ गुणा में था, इस तरफ किस में आ गया, भाग में आ गया। अब यहाँ पे अगर नॉर्मली देखेंगे बच्चों, देखो 3 एकम 3, 3 9 27, यहाँ पे 9 मिल गया अपने को। और यहाँ पे x का वर्ग +1/x, इसका मतलब ये है x +1/x की वैल्यू कितनी आ गई, 9। तो आगे सवाल क्या पूछा है देख लो, अभी घन पूछा है, तो घन के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, k का घन -3k। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 9 का घन -3 गुणा में 9, ये हो जाएगा 729 माइनस में 27, तो आंसर आ जाएगा 702। ये ऑप्शन में सी। देखो बच्चों, ये जो सवाल दिया है ना, यहाँ पे वर्ग या घन निकालने के लिए कुछ बोला है क्या, नहीं। अगर यहाँ पे सवाल ऐसा रहता है x का वर्ग -1/x का वर्ग, तो इजीली निकल जाता है, अपने को फॉर्मूला पता है। या फिर यहाँ पे बोला रहता है x का घन -1/x का घन, तो भी आंसर निकाल लेते क्योंकि फॉर्मूला पता है। लेकिन बच्चों यहाँ पे क्या बोला है पता है, नॉर्मली सवाल समझो, उसने बोला है a + b = 2 दिया है, तो a - b बराबर कितना होगा, सवाल ये पूछा है। सवाल यही है बच्चों, a + b बराबर दिया है, a - b बराबर कितना होगा, सवाल ये एग्जैक्टली दिया है। तो ये सवाल सॉल्व करने के लिए बच्चों मेथड कौन सा यूज करेंगे पता है, सबसे पहले अपना नॉर्मल जो मेथड रहता है ना, वही मेथड यूज करेंगे, वर्ग वाला। सबसे पहले ये निकालेंगे, ठीक है। निकालो जरा ये फटाक से, हाँ निकालो निकालो, पहले फॉर्मूला निकालो उसका आंसर। तो बच्चों यहाँ पे अगर नॉर्मली देखने जाएंगे आप, ये करना कैसे, देखो सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे x+1/x की वैल्यू कितनी दी है, 2, मतलब k की वैल्यू कितनी दे दी है, 2। तो सबसे पहले क्या करो, ये वाली वैल्यू निकालो। ये वैल्यू निकालोगे तो बच्चों क्या हो जाएगा बताओ जरा, क्या निकालेंगे इसको, ये प्लस की वैल्यू निकालो, प्लस की क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे अगर निकालना है आपको x का वर्ग +1/x का वर्ग, तो इसके लिए फॉर्मूला लगेगा k² - 2। ये सुनो, जब निकालने जाओगे x का वर्ग +1/x² इक्वल टू आपका बन जाएगा 2 का वर्ग 4, 4 में से 2 गए तो 2 ही आंसर आ जाएगा, बराबर है। अब क्या करो बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए आगे आप क्या करो, इसको ही आगे सॉल्व करेंगे कैसे, देखो x का वर्ग +1/x का वर्ग -2 कर सकते हो आप, ये इस तरफ प्लस में था, इस तरफ आया माइनस में, और आप में क्या बचेगा, 0। क्लियर है। अगर नॉर्मली अगर आपको एक बात याद हो, यहाँ पे फॉर्मूला बनता है a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर कैसे, आप क्या करो, a की जगह पे समझो आपका दिया है x, और b की जगह पे दिया है 1/x,
ठीक है, समझो। तो आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बताता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो दिया गया ना वही फॉर्मूला दिया, कैसे, अगर आप x माइनस 1/x का होल स्क्वायर करते हो तो क्या बनेगा पता है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर है, प्लस में, सॉरी ये प्लस में, यहाँ पे माइनस में क्या हो जाएगा, 2 × x × 1/x इसको 0। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये और ये खत्म हो गया। देखो आपका जो ये वाला पार्ट दिया गया है वही ये वाला दिया गया है, ये पूरा समझ में आया, वही दिया है। तो इसका मतलब, मेरे बोलने का मतलब ये था, मेरे बोलने का मतलब ये था, ये जो फॉर्मूला लिखा है ना बच्चों, ये जो फॉर्मूला लिखा है वो लिखा है एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर है। या फिर लिख सकते हो आप 0। तो x माइनस 1/x किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। समझ में आया कि ऊपर से क्या कुछ, चलो जान दो, यहाँ पे जान दो, सवाल देख लो बेटा। के की देखो, के की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे, 2 दिया है। सबसे पहले ना एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालो, मतलब क्या करेंगे, देखो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालो। तो ये क्या कर दो, क्या बनेगा, ये बनेगा के स्क्वायर माइनस 2 बराबर बच्चों। जब इसको सॉल्व करने जाओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इसको क्या हो जाएगा, देखो 2 का वर्ग में से 2 घटा दो, 2 बचेगा। इतना क्लियर है। इसको इस तरफ लेके आ जाओ, इसको जब इस तरफ लेके आ जाओगे कैसे हो जाएगा पता है, वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर माइनस 2। ये क्लियर हो बच्चों। आपको ये पता है जो आपका एक्सपांडेड फॉर्म है वो किस चीज का है, कौन से फॉर्मूले का है, वो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। ये क्लियर हुआ। ये जो एक्सपांडेड फॉर्म है ना, इसका एक्सपांडेड फॉर्म है, करके देख लेना, मैं करके बताता हूँ वापस से, क्यों डायरेक्टली उल्टा जाऊंगा तो आप थोड़े से परेशान हो जाओगे। लेकिन ये जो लिखा है ना ये डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा। देखो कैसे, x का स्क्वायर माइनस 1/, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर क्या होता है, देखो पहले लिखते हैं ए स्क्वायर, मतलब ये वाला स्क्वायर हो गया, प्लस में 1 का स्क्वायर 1 होता है और x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। यहाँ पे लिखते हैं माइनस में 2 गुना में a गुना में b बराबर है। तो ये और ये खत्म हो गया, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 बचा। ये सुनो, इसकी जगह पे है ना आपने क्या रखा है, डायरेक्ट ये रख दिया है यहाँ पे। आप समझ में आया, उसकी जगह पे डायरेक्ट आपने ये रख दिया है। इसका मतलब क्या होगा पता है बच्चों, x माइनस 1/x का कितने बार मल्टीप्लाई है, 2 बार। इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, x माइनस 1/x गुना में x माइनस 1/x लिख सकते हो। और बराबर में कितना दिया है, 0। इसका मतलब ये हो गया x माइनस 1/x बराबर कितना हो गया, 0। और आपसे यही सवाल पूछा है कि x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी, क्या आंसर आएगा इसका, 0 आएगा। आपको थोड़ा बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे सवाल क्या दिया, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल टू 727। तो x की क्यूब की वैल्यू निकालनी है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, इसको ना 2 बार हमें सॉल्व करना पड़ेगा। पहले वर्गमूल का वर्गमूल करेंगे 2 बार, कितने बार, 2 बार। एक बार क्या करते हैं हम लोग, जोड़ते और एक बार घटाते, तो हमको x के वैल्यू मिल जाएगी। देखो पहले x का वर्ग प्लस 1/x की वर्ग निकालेंगे, जो कि हो जाएगा आपका, क्या आएगा बताओ, 727 में आप 2 ऐड करोगे और उसका वर्गमूल निकाल लोगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। ये क्या आ जाएगा, x का वर्ग प्लस 1/x का वर्ग इक्वल टू हो जाएगा, देखो 727 में 2 जोड़े तो 729 का वर्गमूल कितना होता है, 27। अब क्या करना है आपको, x प्लस 1/x की वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, 27 में से 2 माइनस करेंगे और क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे।
तो आपको वैल्यू मिल जाएगी x प्लस 1/x की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 27 में से 2 गए तो 25 और 25 का वर्गमूल 5, ये वैल्यू मिल गई। इसके बाद आपको पूछा है कि घन की वैल्यू क्या होगी, मतलब x का घन माइनस 1/x का घन बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करेंगे तो हो जाएगा k का क्यूब प्लस में 3k, और k की वैल्यू कितनी दी है 5, आपका k दिया गया है। तो देखो यहाँ पे 5 का घन प्लस 3 गुणा में 5, 5 का घन होता है 125 प्लस में 15, जोड़ो कितना आ जाएगा 140, इसका आंसर क्लियर है। इतने सवालों के अच्छे से प्रैक्टिस करना है बच्चों, और आगे क्वेश्चन कल कंटिन्यू करेंगे। ओके।